राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। कभी तुमने अपने जीवन को ध्यान से बैठकर देखा है? सुबह से रात तक इंसान भागता बहुत है, थकता बहुत है, सोचता बहुत है, लेकिन फिर भी वहीं का वहीं खड़ा रहता है। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हो? उसे लगता है कि उसकी राह किसी और ने रोकी है। कोई भाग्य को दोष देता है, कोई समय को, कोई अपने परिवार को, कोई परिस्थितियों को। लेकिन आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जिसे अगर तुमने मन में उतार लिया ना, तो तुम्हारी आधी परेशानियां उसी क्षण समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि मनुष्य को संसार उतना नहीं रोकता जितना उसकी अपनी आदतें रोकती हैं। और दुख की बात यह है कि इंसान अपनी उन्हीं आदतों को सही समझकर सीने से लगाए रखता है, फिर वर्षों बाद बैठकर कहता है मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। प्यारे भक्तों, आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वह कोई किताब का ज्ञान नहीं है, यह जीवन का सत्य है। यह वह अनुभव है जो हर उस व्यक्ति ने महसूस किया है जिसने अपने जीवन को भीतर से बदला है। अगर तुम इस सत्य को समझ गए तो तुम केवल आगे नहीं बढ़ोगे बल्कि भीतर से हल्के हो जाओगे। देखो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले मन का बोझ उतारना पड़ता है। जिस इंसान का मन हर समय उलझा रहता है वो बाहर कितना भी मजबूत दिखे, भीतर से कमजोर हो जाता है। और आज के समय में सबसे ज्यादा लोग किस बोझ के नीचे दबे हुए हैं जानते हो? लोगों की बातों के बोझ के नीचे। किसी ने कुछ कह दिया तो मन खराब, किसी ने सम्मान नहीं दिया तो दुख, किसी ने फोन नहीं उठाया तो चिंता, किसी ने तारीफ नहीं की तो मन टूट गया। और धीरे धीरे इंसान अपनी जिंदगी जीना छोड़ देता है, लोगों की प्रतिक्रियाओं के हिसाब से जीना शुरू कर देता है। ध्यान से सुनना, जिस दिन तुम्हारा सुख लोगों के व्यवहार पर निर्भर हो गया उसी दिन तुम्हारी शांति समाप्त हो गई। आज बहुत लोग इसलिए दुखी नहीं है कि उनके पास साधन नहीं है, वे इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे हर छोटी बात को अपने दिल पर ले लेते हैं। कोई मजाक कर दे तो रात भर सोचते रहते हैं, कोई आलोचना कर दे तो कई दिनों तक मन अशांत रहता है, कोई आगे निकल जाए तो भीतर जलन शुरू हो जाती है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारा जन्म केवल लोगों की बातों को सोचने के लिए हुआ है? क्या भगवान ने तुम्हें इसलिए भेजा है कि तुम हर समय यही सोचते रहो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं? नहीं भक्तों, तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है। एक बात हमेशा याद रखना, जिस खेत में किसान बीज बोता है, अगर वह हर समय कौओं को भगाने में ही लगा रहे तो खेती कब करेगा? आज इंसान भी यही कर रहा है। वो अपने सपनों पर ध्यान कम देता है और लोगों की राय पर ज्यादा, और यही कारण है कि उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। तुम्हारे भीतर बहुत शक्ति है। भगवान ने हर इंसान को कुछ न कुछ विशेष देकर भेजा है, लेकिन वह शक्ति तब बाहर आती है जब मन स्थिर होता है। और जो व्यक्ति हर बात को दिल पर लेता है उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। ध्यान देना, जब कोई तुम्हारी बुराई करता है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो बात सच है या वह बात झूठ है। अगर सच है तो स्वयं को सुधार लो, अगर झूठ है तो चिंता क्यों करना। लेकिन इंसान क्या करता है, वो हर बात को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेता है। कोई उसे अनदेखा कर दे तो उसे लगता है उसका मूल्य कम हो गया, कोई उसकी प्रशंसा न करे तो उसे लगता है वह छोटा हो गया। प्यारे भक्तों, दूसरों की नजरों में बड़ा बनने की कोशिश मत करो, भगवान की नजरों में सच्चे बनो। क्योंकि संसार की नजर हर दिन बदलती है। आज जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है कल वही आलोचना करेगा। ये संसार हवा की तरह बदलता है। अगर तुम हर हवा के साथ मुड़ोगे तो कभी स्थिर नहीं रह पाओगे। एक साधु नदी किनारे बैठा था
किसी व्यक्ति ने आकर उसे अपशब्द कहे, वह शांत बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति बोला, क्या तुम्हें क्रोध नहीं आता? साधु मुस्कुराया और बोला, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। साधु बोला, बस वैसे ही मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता। यही जीवन का ज्ञान है। दुनिया क्या कहती है ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम अपने भीतर क्या सुनते हो ये महत्वपूर्ण है। लेकिन आज इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या हो गई है? वो अपने मन की आवाज कम सुनता है और लोगों की आवाज ज्यादा। इसलिए वो हर समय डर में जीता है। वो नया काम शुरू करना चाहता है पर सोचता है लोग क्या कहेंगे। वो अपने सपनों के पीछे जाना चाहता है पर डरता है कि अगर असफल हो गया तो लोग हंसेंगे, और यही डर उसकी जिंदगी रोक देता है। याद रखना, जीवन में सबसे ज्यादा पछतावा असफल होने का नहीं होता, कोशिश ना करने का होता है। जब इंसान बूढ़ा होता है ना, तब उसे दुख नहीं होता कि वो गिर गया था। उसे दुख इस बात का होता है कि उसने चलना ही छोड़ दिया था। और यह सब शुरू कहां से होता है? हर बात को दिल पर लेने से। एक छोटी सी बात सुनो, जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? 10 बार, 20 बार, 50 बार, लेकिन वह किसी की हंसी को दिल पर नहीं लेता, इसलिए चलना सीख जाता है। अगर वो भी सोचने लगे कि लोग क्या कहेंगे तो वो कभी खड़ा ही ना हो पाए। तुम भी जीवन में इसलिए नहीं रुकते क्योंकि रास्ता कठिन है। तुम इसलिए रुकते हो क्योंकि तुम्हारा मन लोगों के डर से बंधा हुआ है। आज से एक बात तय कर लो, लोगों की राय सुनो, लेकिन अपने जीवन का निर्णय अपने लक्ष्य के अनुसार लो। क्योंकि जो लोग आज तुम्हें रोक रहे हैं वही लोग कल तुम्हारी सफलता देखकर कहेंगे, हमें पहले से पता था ये आगे जाएगा। संसार हमेशा परिणाम को प्रणाम करता है, संघर्ष को नहीं। इसलिए जब तक तुम संघर्ष में हो तब तक खुद को संभालना सीखो। और एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान हर समय दूसरों को खुश करने में लगा रहता है वह धीरे धीरे स्वयं को खो देता है। भगवान ने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि तुम हर किसी को खुश करते फिरो। भगवान ने तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम अपने जीवन का उद्देश्य पहचानो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे जगाओ, अपने मन को मजबूत बनाओ। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बोले तो तुरंत टूट मत जाओ, क्योंकि पत्थर उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। जिस इंसान में क्षमता नहीं होती, संसार उसकी चर्चा भी नहीं करता। इसलिए आलोचना से डरना मत, उसे अपनी शक्ति बनाओ। लेकिन भक्तों, अभी बात पूरी नहीं हुई है। एक और ऐसी आदत है जो इंसान को धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देती है। पहली आदत इंसान को रोकती है, लेकिन दूसरी आदत इंसान का आत्मविश्वास खत्म कर देती है। और वह आदत है हर काम को टालना। कल कर लूंगा, अभी समय नहीं है, थोड़ा सही मौका आने दो। यही शब्द धीरे धीरे इंसान के सपनों की चिता बना देते हैं। ध्यान देना, जीवन में बहुत लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे शुरुआत नहीं करते। वे सोचते बहुत हैं, करते कम हैं। उनके मन में सपने होते हैं, योजनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, लेकिन कदम नहीं उठते। और धीरे धीरे समय निकल जाता है। फिर एक दिन वही इंसान बैठकर कहता है, काश मैंने उस समय शुरुआत कर ली होती। समय की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है जानते हो? समय कभी रुकता नहीं। जो व्यक्ति समय के साथ चलना सीख गया वो आगे बढ़ गया। जो केवल सोचता रहा वो पीछे रह गया। तुमने देखा होगा कई लोग बहुत साधारण होकर भी सफल हो जाते हैं।
और कई लोग बहुत बुद्धिमान होकर भी पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि साधारण व्यक्ति शुरुआत कर देता है और बुद्धिमान व्यक्ति सोचता ही रह जाता है। प्यारे भक्तों, पूर्ण समय कभी नहीं आता, पूर्ण परिस्थिति कभी नहीं आती। अगर तुम हर चीज सही होने का इंतजार करोगे तो जीवन इंतजार में ही निकल जाएगा। किसान जब बीज बोता है तो उसे भी नहीं पता होता कि बारिश कैसी होगी, फिर भी वह बीज डालता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है बिना शुरुआत के फसल नहीं उगेगी। जीवन भी ऐसा ही है, तुम्हें पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। और याद रखना, भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं चलना शुरू करता है। अगर तुम केवल बैठे रहोगे और सोचोगे कि एक दिन चमत्कार होगा तो ये तुम्हारी भूल है। चमत्कार कदम उठाने वालों के जीवन में होता है। बाकी लोग केवल दूसरों की सफलता देखकर आश्चर्य करते रह जाते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, अब सबसे जरूरी बात समझो, इंसान एक दिन में कमजोर नहीं होता, वो रोज थोड़ा थोड़ा हार मानकर कमजोर होता है। पहले वह कहता है मैं कर सकता हूं, फिर कहता है कल से शुरू करूंगा, और धीरे धीरे वही मन कहने लगता है अब मुझसे नहीं होगा। याद रखना, काम मुश्किल नहीं था, बस तुमने शुरुआत करना छोड़ दिया। आज बहुत लोग थके हुए इसीलिए नहीं है कि वे बहुत काम कर रहे हैं, वे इसलिए थके हुए हैं क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारे अधूरे काम पड़े हैं। मन बार बार याद दिलाता है तुम्हें बदलना था, तुम्हें आगे बढ़ना था, तुम्हें अपने सपनों पर काम करना था, लेकिन इंसान हर बार उसे कल पर टाल देता है। प्यारे भक्तों, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो इंसान कदम उठाता है वही आगे बढ़ता है, और जो केवल सोचता रहता है वह वहीं खड़ा रह जाता है। इसलिए पूर्ण समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी आता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। किसान भी बीज बोते समय यह नहीं सोचता कि मौसम पूरी तरह सही है या नहीं। आज लोगों के पास साधन बहुत हैं, जानकारी बहुत है, मौके भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी मन अशांत है। क्यों? क्योंकि इंसान बाहर की दुनिया को संभालने में लगा है, लेकिन अपने भीतर को संभालना भूल गया है। सुबह उठते ही तुलना शुरू हो जाती है, उसके पास क्या है, वो कितना आगे निकल गया, लोग उसकी तारीफ क्यों करते हैं और मेरी नहीं, क्यों? धीरे धीरे इंसान अपने जीवन का आनंद खो देता है। याद रखना भक्तों, तुलना कभी सुख नहीं देती, क्योंकि भगवान ने हर इंसान की यात्रा अलग बनाई है। अगर बगीचे में गुलाब, सूरजमुखी और चमेली आपस में तुलना करने लगे तो कोई भी खुश नहीं रहेगा। हर फूल की अपनी सुंदरता होती है, वैसे ही हर इंसान की अपनी कीमत होती है। इसीलिए खुद को दूसरों की नजर से मत देखो, खुद को भगवान की नजर से देखो। तुम साधारण नहीं हो, भगवान ने तुम्हें किसी उद्देश्य से भेजा है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान अपनी शक्ति पहचानने से पहले ही डर जाता है। वो सोचता है अगर मैं हार गया तो, लेकिन कभी ये क्यों नहीं सोचते कि अगर मैं सफल हो गया तो। और एक बात हमेशा याद रखना, छोटा कदम भी शून्य कदम से बड़ा होता है। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा भी आगे बढ़ोगे ना, तो एक दिन बहुत आगे निकल जाओगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें दो चीजें छोड़नी होंगी, हर बात को दिल पर लेना और हर काम को कल पर टालना। लोग क्या कहेंगे ये सोचोगे तो डर बढ़ेगा। आज क्या करना है इस पर ध्यान दोगे तो जीवन बदलेगा। इसीलिए अब डर को नहीं, अपने लक्ष्य को देखो, क्योंकि जीवन उन लोगों का बदलता है जो परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते बल्कि कदम उठाते हैं। अगर गिरो तो फिर उठो, अगर लोग हंसें तो हंसने दो, बस रुकना मत, क्योंकि भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो चलना शुरू करता है। आज रात सोने से पहले खुद से एक वादा करना,
मैं अब हर बात दिल पर नहीं लूंगा। मैं अपने जरूरी कामों को कल पर नहीं टालूंगा। मैं छोटा सही लेकिन आज से शुरुआत जरूर करूंगा। राधे राधे प्यारे भक्तों, अगर ये बात आपके हृदय तक पहुंची हो तो इसे अपने जीवन में जरूर उतारिए। ज्ञान गुरु 2227 परिवार से जुड़े रहिए, श्री कृष्ण का नाम जपते रहिए और हमेशा याद रखिए, रास्ता मुश्किल नहीं होता, मुश्किल पहला कदम होता है। जय श्री कृष्ण।